तो अब हम लोग परीक्षा के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि ये सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, पेपर मोड नहीं होगा। दूसरा चीज इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन जो है आपका परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात जो है उसके आधार पर अंक दिया जाएगा और रिजल्ट निकलेगा। दूसरा चीज यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें एक ही परीक्षा होगी और इसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को टिक करना है। अब इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है कि नहीं है, तो इसमें निगेटिव का मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है, नो निगेटिव मार्किंग। मतलब कि गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देते हैं या फिर उत्तर देते ही नहीं है तो अंक ना दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले 1 to 5 का सिलेबस क्या है। सिलेबस देख के डरना नहीं है, क्योंकि हमारे झारखंड में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 का जो एग्जाम होगा उसमें एक ही परीक्षा होगा और इसमें 3 पत्र होंगे, जो पहले ही हम लोग बता चुके हैं नियमावली में कि 3 प्रश्न पत्र रहेंगे और ये 3 पाली में एग्जाम लिया जाएगा। और सभी पत्रों के प्रश्न पत्र कठिनाई का स्तर जो +2 स्तर का होगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो किस तरह का लेवल रहेगा वो भी समझना है। क्या इसमें पूछेगा एकदम स्टेटमेंट टाइप का, असर्शन रीजनिंग टाइप का, या फिर और भी कुछ रहेगा? तो बिल्कुल नहीं, +2 लेवल का रखा गया है। 3 पेपर है टोटल। और कुछ छात्र पूछ रहे सर कि तीनों पेपर एक दिन में होगा, तो बिल्कुल एक ही दिन में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा, एक दिन में ये परीक्षा होगी। 1 घंटे का, 6 से 7 घंटे का, 8 घंटे का भी हो सकता है। सबसे पहला पत्र 1 को देखते हैं। पत्र 1 जो होगा माध्यमिक परीक्षा, जो मातृभाषा जो हम लोग बोल रहे थे ना, जो क्लियर नहीं किया गया था नियमावली में, वो चीज यहाँ पर रखा गया है कि जो मातृभाषा में क्या क्या होगा। यह था जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, इसमें से कोई एक भाषा, मतलब कि ये जो भाषा है उसमें से कोई एक आपका होगा जो कि अहर्क प्रवृत्ति क्वालिफाइंग पेपर होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटे की परीक्षा रहेगी। इसमें आपको वही 30 या 33%, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना परसेंट आपको लाना है, देख ही लेते हैं। 30%। पेपर 1 में आपको सिर्फ 30% आपको लाना है। तो पेपर 1 क्लियर है कि मातृभाषा के रूप में इनमें से कोई एक रख सकते हैं। कुछ छात्र यहाँ पर डर रहे थे सर हिंदी नहीं रहेगा, अंग्रेजी नहीं रहेगा, तो उर्दू नहीं रहेगा, तो संस्कृत नहीं रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ये लैंग्वेज यहाँ पर लिस्ट दे दिया गया है। इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म भरते वक्त वो ऑप्शन आएगा। 100 प्रश्न रहेंगे, उससे 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा होगी क्वालिफाइंग पेपर का। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जिसमें कि आपको 30% आपका लाना है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि पेपर 2 और पेपर 3 के अंक जोड़कर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपका ऑप्शन यहाँ पर है कि जो लैंग्वेज पेपर, इसमें आपका ट्राइबल लैंग्वेज होता है, कोई जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होती है, उसमें से आपको एक भाषा लेना है, जिसमें कि आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, उड़िया, संस्कृत, इसमें से कोई एक भाषा लेना है। और इससे कुल 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का, 2 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। लेकिन हाँ, पेपर 1 क्वालिफाइंग था, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मैंडेटरी पेपर रहेगा जिसके अंक जो है एग्जाम में जोड़े जाएंगे। क्लियर है? तो पेपर 2 में इसमें से कोई एक आप लैंग्वेज लेना है। पहले क्या था, लिस्ट क्या था, जैसे कि जिलेवार होता था, तो वहां पर जिस जिला में जो ट्राइबल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज था उसमें से कोई एक लेना था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको ये सारी भाषाएं करीब 15 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ ये 15 है। 15 में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। जैसा कि सीजीएल परीक्षा हो रहा है ना, म्यूनिसिपल परीक्षा हो रहा है, दरोगा का परीक्षा होता है, उसमें 15 भाषा है ना पेपर 2 में, उसी तरह यहाँ पर पेपर 2 में रखा गया है 15 भाषा में
एक भाषा आपको लेना है जिससे कि 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा आगे तो दिया रहेगा पूरा डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। अब आ जाते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 वही रखा गया जो नियमावली में है, पेपर 2, 3 सब वही। देखिए यही पढ़ाया गया है जो हम लोग बोल रहे थे कि सर कि कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या अरेंज किया गया है। सिलेबस वही रखा गया है, पैटर्न वही रखा गया है, सिर्फ प्रश्नों की संख्या यहाँ पर बढ़ाया गया है। इसको समझते हैं। पेपर 3 जो है, जो कि एक आपका मैंडेटरी पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पेपर 3 में क्या क्या विषय रहेंगे, तो पेपर 3 में जो विषय है पहला सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। सामान्य ज्ञान में झारखंड जीके प्लस समसामयिकी वही करंट अफेयर्स वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल झारखंड स्पेसिफिक सब। तो इससे 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक का। पेपर 3 में दूसरा जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। अभी सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय दिया गया है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वही हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह होगा, जियोग्राफी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो इससे 75 प्रश्न रहेगा, 75 अंक का। विज्ञान और गणित दिया गया है, वही सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और गणित में वही जनरल मैथ्स। इससे भी 75 प्रश्न, 75 अंक का। और ये पेपर जो होगा पेपर 3 सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, इन तीनों को मिलाकर जो है आपका कितना 150 और ये 200 अंक का हो गया। यही था जो पेपर में आया था कि 200 अंकों की परीक्षा होगी, यही था। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल अगर एग्जाम को देखें तो 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और 3, 7 घंटे की परीक्षा होगी। सात घंटे की परीक्षा होगी और वो भी एक दिन में। अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, निःशक्त अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए आपको पता है कि आधा घंटा और 7.5 घंटा की परीक्षा एक दिन में होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 1 to 5 का क्लियर हो गया। तीनों विषयों में क्या क्या रहेगा आपका। पेपर 1 में मातृभाषा जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें कोई एक रहेगा। पेपर 2 में आपका जो लैंग्वेज पेपर है ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेज, 15 विषय में कोई एक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिलावार नहीं लेना है, इसमें 15 लैंग्वेज में कोई एक आप रख सकते हैं। 100 प्रश्न, 100 अंक का। फिर पेपर 3 में आपका जो रहेगा सामाजिक सामान्य विज्ञान प्लस समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, 50, 75, 75, मतलब ये 200 अंकों का होगा ये। तो टोटल आपका मेरिट लिस्ट कितना का बनेगा, तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा ये 200 का पेपर 2, सॉरी पेपर 3 और पेपर 2 जो हो गया 100 का, मतलब 300 अंकों का मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी के आधार पर कौन छात्र सहायक आचार्य बनेगा नहीं बनेगा वो क्लियर हो गया। ये 1 to 5 का सिलेबस है। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जैसे कि आपका लैंग्वेज पेपर का तो आगे डिटेल में दिया हुआ कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 3 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में क्या रहेगा, तो पहले जैसे कि नियमावली में था कि सिर्फ झारखंड जीके ही रहेगा, उसको चेंज कर दिया गया है। तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में हर तरह के प्रश्न रहेगा, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, करंट अफेयर्स सब मिलाकर इंक्लूडिंग झारखंड। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में झारखंड वगैरह भी। सामान्य विज्ञान में क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान में वही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सामान्य का। सामान्य गणित में क्या रहेगा, वही आपका बीज गणित हो गया, ज्यामिति हो गया, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति वगैरह मैट्रिक स्तर का वो रहेगा। इसमें रीजनिंग भी रहेगा,
रीजनिंग में वही आपका सादृश्यता, समानता एवं अन्य। कंप्यूटर भी रहेगा, मतलब कि जो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का जो सिलेबस बनाया गया है, जेसीसी सीजीएल का जो सिलेबस है पेपर 3 का वही सेम डाल दिया गया है, जिससे कि 75 प्रश्न रहेगा और झारखंड संबंधी प्रश्न। क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहां पर आते हैं 6 to 8 का सिलेबस में। 1 to 5 का सिलेबस 3 पेपर देख लिए, मातृभाषा, लैंग्वेज पेपर और सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और मैथ। अब आते हैं 6 to 8 का जो सिलेबस है उसमें ये जो सिलेबस बनाया गया है, यूपीएससी भी सोचता है कि इस तरह के सिलेबस अगर देंगे, या फिर स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें भी सोचा जाता है। इससे इजी तो सिलेबस जो है झारखंड पीजीटी का है, 2 पेपर मात्र। पेपर 1 पढ़िए वो भी क्वालिफाइंग, पेपर 2 पढ़िए 150 प्रश्न अपना सब्जेक्ट से, सिर्फ कॉमर्स से। तो इजी कौन है, सहायक आचार्य पास करना या फिर पीजीटी पास करना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेट जीआरएफ भी हमको लगता है इससे इजी है। नेट जीआरएफ जो है पेपर 1 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अपना सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना है। तो नेट जीआरएफ इजी है या फिर सहायक आचार्य पास करना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 6 to 8 में जो है आपका 4 पेपर रहेगा, जो नियमावली में था सेम यही है। 4 पेपर में पहला तो आपका वही रहेगा मातृभाषा। मातृभाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, ये सारे विषय रखे गए हैं। इसमें से कोई आपको एक लेना है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर यहाँ भी रखा गया है 6 to 8 में भी। 100 प्रश्न, 100 अंकों का, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो सहायक आचार्य जो 6 to 8 के स्तर पर नियुक्त होंगे, उसमें टोटल 4 पत्र होंगे और 4 पालियों में ये परीक्षा ली जाएगी। 4 अलग अलग पाली में एग्जाम लिया जाएगा। क्लियर है? तभी जो पेपर होगा उसका कठिनाई स्तर जो रखा गया, स्नातक स्तर ये रखा गया है, ग्रेजुएट लेवल का। पहला पेपर हुआ, पेपर मातृभाषा रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर है, 30% इसमें लाना है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इसके अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। 100 अंक का, 2 घंटे की परीक्षा। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 वही आपका जो 1 to 5 में था, मतलब कि इसमें एक ट्राइबल लैंग्वेज रहेगा, रीजनल लैंग्वेज रहेगा, उसमें से आपको एक लैंग्वेज लेना है। मतलब कि इन 15 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको रखना है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, उड़िया और संस्कृत। इन 15 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज लेना है, जिससे कि 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का, 2 घंटे की परीक्षा होगी। पेपर 3 जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी रखा गया, जो अभी सिलेबस हमने बताया था। सामान्य ज्ञान में हर तरह के टॉपिक रहेंगे, कंप्यूटर रहेगा, झारखंड रहेगा, जीएस रहेगा, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, सब मिलाकर, करंट अफेयर्स वगैरह सब मिलाकर 100 प्रश्न, 100 अंकों का, 2 घंटे की परीक्षा होगी। 1 to 5 में पेपर 3 के साथ इसको कंबाइन कर दिया गया था। 6 to 8 में इस पेपर को अलग रखा गया है, और वो भी मैंडेटरी पेपर में। पीजीटी में अगर हम बात करें तो पीजीटी में आपको पता था कि पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसमें आपका मैंडेटरी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा पेपर 4 में आते हैं। पेपर 1 समझ गए, पेपर 2 समझ गए और पेपर 3 समझ गए। अब पेपर 4 को समझना है। पेपर 4 को तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करेगा पेपर 4 आपका क्या रहेगा, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैथ साइंस के टीचर के रूप में, एसएसटी टीचर के रूप में, या फिर भाषा शिक्षक के रूप में। सबसे पहले हम लोग मैथ साइंस के टीचर को देखते हैं। अगर आप मैथ साइंस के टीचर के रूप में अप्लाई करेंगे तो पेपर 4 में आपका जो विषय रहेगा वो आपका 3 विषय आपको लेना है, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। इनमें से कोई 3 विषय आपको लेना है। कुछ छात्र यहाँ पर पूछते थे कि सर मैथ यहाँ पर मैंडेटरी है, मैथ रखना ही है। अगर मान लीजिए हमने फिजिक्स से ऑनर्स किया है, हमको केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं,
या फिर बायोलॉजी से ऑनर्स किए, तो क्या हम मैथ रखना मैंडेटरी है? तो इसका उत्तर होगा सीधा सा नो। ये 5 विषय में से कोई 3 विषय आप रख सकते हैं, और हर एक विषय से यहाँ पर देखिए बढ़ाया गया प्रश्नों की संख्या। पहले 50 था नियमावली में, बीच में जो न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस भी किया था, यहीं पर बढ़ाया गया है। हर एक विषय से 60 प्रश्न रहेंगे, 36 18 180 प्रश्न, 180 अंक का। क्लियर है? और जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही, और आप मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी आपका डाउट है बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो 180 प्रश्न है, 180 अंक का। एक चीज़ और यहाँ पर शर्त है कि उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 180 अंक हुआ ना, तो कोई ये छात्र ये नहीं सोच सकता है कि चलिए हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं, उसी दोनों से हम 120 प्रश्न में 100 प्रश्न सॉल्व करके हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। 3 जो भी विषय लीजिएगा उसमें कम से कम आपका तीनों विषयों में 33% होना चाहिए, अलग अलग। फिजिक्स अगर लेते हैं तो फिजिक्स में 33%, मैथ लेते हैं तो मैथ में 33%, और केमिस्ट्री लिए तो केमिस्ट्री में 33% कम से कम होना चाहिए, तभी फाइनल मेरिट लिस्ट फिर ओवरऑल बनेगा आपका। अदरवाइज अगर नहीं है 33% तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर कट ऑफ से ज़्यादा है मार्क्स तब भी। तो ये मैथ और साइंस का पेपर 4 का हो गया। अब एसएसटी के जो शिक्षक बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं, यहाँ पर 7 विषय दिए गए हैं। यही सामाजिक विज्ञान में कॉमर्स के भी छात्र आएंगे। कॉमर्स के छात्र भी यहाँ पर आएंगे। इसमें 7 विषय में 3 विषय यहाँ पर भी आपको लेना है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, व्यापार अध्ययन, बिजनेस स्टडीज। ये 7 विषय है। इस 7 विषय में आपको 3 विषय लेना है, और ये 3 विषय से 60 प्रश्न, मतलब कि हर एक विषय से 60 प्रश्न रहेगा। तो 36 18 180 प्रश्न, 180 अंक का। मतलब कि इसमें आर्ट्स के जो कैंडिडेट होंगे और कॉमर्स के कैंडिडेट इसी में अप्लाई करेंगे। आर्ट्स और कॉमर्स के कैंडिडेट इसी में अप्लाई करेंगे। इसमें कॉमर्स वाले छात्र को एक प्रश्न बनेगा कि सर कि हम कॉमर्स के छात्र हैं, आपने भी बताया कि जेटेट का सर्टिफिकेट, अभी हमने बताया नहीं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जेटेट का सर्टिफिकेट आपका जिस विषय में है उसी विषय में आपको अप्लाई करना है। तो हमने एसएससी से पिछला बार पास किया था, तो पिछला बार तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था कि अलग अलग विषय आपको लेना है। तो हम सब्जेक्ट चयन करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? तो आपको ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिस विषय में आपको नियुक्त होना है उस विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है उसी विषय में आपकी नियुक्ति होगी, उसी विषय में अप्लाई करना होगा। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स के ही 3 विषय यहाँ पर लीजिएगा। जैसे कि कॉमर्स के लिए लेने के लिए आप अर्थशास्त्र रख सकते हैं, लेखा शास्त्र, या फिर व्यापार अध्ययन, बिजनेस स्टडीज। ये 3 विषय आप रख सकते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में समस्या कर सकते हैं। इसमें भी वही है कि जिस विषय में आप लिए हैं 3 जो विषय, उसमें आपका हर एक विषय में 33% सेपरेट आप पास होने चाहिए, तब जाकर ये आगे कुछ होगा। अब लास्ट इसमें आ जाते हैं भाषा शिक्षक के लिए। अब बिल्कुल इसमें त्रुटि जो बता रहे हैं बिल्कुल ये सही है। सबसे बड़ा तो सिलेबस ही सबसे बड़ा इसका त्रुटि है, और जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम जो आयोजित किया जा रहा है वही बहुत सारे त्रुटियाँ हैं इसमें। आगे देखिए, लेकिन अभी विज्ञापन आ चुका है तो उसके अनुसार जो कैंडिडेट पास है उनको तो करना ही पड़ेगा, और आप लोग भी ध्यान में इसमें रखना है। अब यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षक के लिए क्या है, चौथा पेपर में क्या रहेगा, 4th पेपर 6 to 8, चौथा जो पेपर है 6 to 8 में भाषा शिक्षक के लिए क्या है। तो भाषा शिक्षक के लिए नियम ये है
कि 180 प्रश्न पूछा जाएगा। अब 180 प्रश्न कहाँ से आएगा? तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, उड़िया, संस्कृत, इनमें से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसमें से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50 प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा जिसमें कि आपका चयन किए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी ऑनर से आपने हिंदी में पास किया है, तो इसमें क्या होगा कि 180 में 90 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा, मतलब जिस विषय में आपने अप्लाई किया। तो बाकी के 90 प्रश्न कहां से रहेगा? तो बाकी के 90 प्रश्न अंग्रेजी से। अब ये कौन सा लॉजिक है? ये अंग्रेजी कहां से आ गया? सिलेबस ही ऐसा बनाया गया है। 50% अंग्रेजी से और बाकी के 50% उपरोक्त संथाली, मुंडारी, ये जो 15 भाषा है उसमें से 50% से भाषा से पूछा जाएगा। जैसे कि जिस भाषा के लिए आपने सिलेक्ट किया, कोई अगर उर्दू सेलेक्ट किया है तो उर्दू से 90 और अंग्रेजी, मतलब कि अंग्रेजी सभी के लिए मैंडेटरी हो गया, बाकी अपना भाषा से 50%। क्लियर है? हाँ, कंप्यूटर एक विषय से रूप में रखा गया है, 2-4 प्रश्न आएंगे, ज्यादा नहीं आएगा उससे। क्लियर है सभी को? और इसमें भी ध्यान रखना है कि जो भी आप भाषा रखते हैं, जैसे कि कोई छात्र अंग्रेजी तो मैंडेटरी है और जो अपना भाषा है, तो इसमें भी वही नियम है कि आपको 33% लाना है। कोई छात्र ऐसा करेंगे ना कि अंग्रेजी, जैसे कि उर्दू का छात्र है, कोई मुंडारी का छात्र है, कोई नागपुरी का छात्र है, अंग्रेजी चाहेगा छोड़ो इसको, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। 33% आपका होना चाहिए। 33% यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा कि जो 6 to 8 के, जैसे कि मान लीजिए भाषा शिक्षक हैं, तो पेपर 4 पेपर हो गया। पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। पेपर 2 जैसे कि आपने अगर हिंदी लिया 100 प्रश्न वहां से रहेगा। पेपर 3 सामान्य ज्ञान और जीके रहेगा, करंट अफेयर्स। और पेपर 4 आपका यही 180 प्रश्न है। तो 180 प्लस 100 प्लस 100, 380 फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, चाहे आप 6 to 8 में किसी भी विषय के शिक्षक बने, मैथ एंड साइंस के, या फिर आप बनते हैं सोशल साइंस के, या फिर आप भाषा शिक्षक, मेरिट लिस्ट के लिए जो आपका काउंटिंग होगा 380 अंक पर होगा। 100 अंक छोड़कर अगर 100 अंक जोड़ दीजिएगा ये पेपर 1 का, तो वो 480 हो जाएगा, क्योंकि 100 अंक तो वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें 30% लाना सिर्फ अनिवार्य है। अब इंग्लिश वाले पूछ रहे हैं भाषा शिक्षक में, तो बिल्कुल अंग्रेजी से आपका 90 रहेगा, फिर अंग्रेजी से फिर 90 रहेगा। तो अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको चेंज कर दिया जाएगा। सब्सिडी सब्जेक्ट में भी बहाली होगा। अगर जेटेड आप पास किए हैं, जेटेड पास होना जरूरी है, सब्सिडी में होगा, लेकिन वो सब्सिडी पेपर आपका 3 साल का रहा हो तब, या तो आपका ऑनर्स पेपर रहा हो, या फिर आप जिस विषय में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपका 3 वर्ष रहा हो, स्नातक में पढ़े हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण सिलेबस हो गया। मतलब सिलेबस क्या हो गया, ये आपका एक पैटर्न हो गया। 1 to 5 में 3 पेपर, 6 to 8 में 4 पेपर, चारों पेपर में क्या रहेगा, कितना प्रश्न आएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी प्रश्न रहेंगे। अब इसमें आते हैं कि
जो अलग अलग पेपर यहाँ पर निर्धारित किया गया है उसमें सब्जेक्ट सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस तो एक हम बता चुके हैं, इसका पेपर 3 का सिलेबस बता चुके हैं। वन टू 5 प्लस 6 to 8 का जो डिटेल सिलेबस है दोनों का सेम रहेगा। जैसे कि आपका जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, झारखंड रहेगा और करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मिलाकर। क्लियर है? 1 to 5 में भी वही सेम है और 6 to 8 में भी वही सेम रहेगा। अब जो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 का, फिर चौथा पेपर, और 1 to 5 में जो अलग अलग पेपर है उसके लिए सिलेबस अलग अलग निर्धारित किया गया है। क्लियर है? बिल्कुल, यूपीएससी वाले कैंडिडेट को इसमें बुलाना होगा। अब चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। पत्र में वही आपका पाठ्यक्रम आगे दिया हुआ है। मेधा सूची कैसे बनेगा? 30% लाना सभी पेपर में अनिवार्य है, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो। और मिनिमम देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट जैसा कि बनेगा, हमने बताया अभी आपको। फाइनल मेरिट लिस्ट 1 to 5 का अलग बनेगा और 6 to 8 का अलग बनेगा। 1 to 5 में हमने देखा कि कितना अंक टोटल था, जिस पर मेरिट लिस्ट पेपर 1 छोड़ दिया जाए तो पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर तो पेपर 2 था और 180 ना था पेपर 3 में। पेपर 3 में आपका 75, 150 और 50, 200, 300, और ये 380। तो ये 300 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और ये 380 अंक पर। इसमें भी नियम है कि कम से कम आपका 40% होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कौन बनेगा? यूपीएससी का सिलेबस बिल्कुल है, इतना सिलेबस कहाँ रहता है? पीजीटी में नहीं है, नेट जीआरएफ में नहीं है, टीचर की वैकेंसी में इतना कहाँ सिलेबस रहता है? तो आपका अगर 40% नहीं आता है तो सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ उससे तो कम नहीं होगा, मिनिमम कट ऑफ 40% है। किसके लिए? अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए 32%, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। इससे कम में सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे सीट खाली रह जाए। अब प्रमाण पत्रों का सत्यापन है, अब जब क्वालिफाई कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, वो सारा बताया गया है। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट है, इसमें देखिएगा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है। सभी सिलेबस होगा, क्या 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 जो भी जरूरी है सब दिएगा। सर्टिफिकेट का ये पैटर्न कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस को यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, जैसे कि हर एक लैंग्वेज का, पहले लैंग्वेज का सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कुड़ुख का, हिंदी का, हिंदी का जो आरोह और वितान पढ़ना है आपको।
आरोह और वितान पढ़ना है, आरोह भाग 2 पढ़ना है इसमें, फिर वितान का भाग 2, फिर जनसंचार माध्यम, रिपोर्ट वगैरह, व्याकरण वगैरह, लेखन, फिर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है, अलग अलग भाषा का सबका दिया हुआ है। बढ़िया भाषा, ओडिया लैंग्वेज, पंचपरगिया, नागपुरी, कुरमाली, सब अलग अलग भाषाओं का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा 1 to 5 के लिए अलग सिलेबस है और 6 to 8 के लिए अलग सिलेबस है। तो चूंकि ये सिलेबस इसीलिए इतना डिटेल में दिया हुआ है, इसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी डिस्कशन करना मुश्किल है। इतना इतना सिलेबस कैसे डिस्कस होगा? इस संस्कृत का सिलेबस है, फिजिक्स का, मैथ का, ये वही सिलेबस है 6 to 8 के लिए। जैसे कि आप भाषा शिक्षक में अप्लाई करना चाहते हैं तो अंग्रेजी का सिलेबस क्या रहेगा, और जिस विषय में अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्या रहेगा। मैथ और साइंस के टीचर जो अप्लाई करना चाहते हैं, मैथ और साइंस के, तो मैथ और साइंस के में तो बॉटनी का सिलेबस क्या रहेगा, फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा, मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, तो वो सब सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसी तरह एसएसटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें हिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा, फिर जियोग्राफी का सिलेबस क्या रहेगा, वो सब सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, उसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 1 to 5 के लिए अलग क्या सिलेबस है कंप्लीट, हमने आज डिस्कस कर लिया पैटर्न, मेन इसमें पैटर्न देखना था, बाकी सिलेबस में तो वहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है। ये सिलेबस बहुत ही ज़्यादा विस्तारित भले ही लग रहा हो, लेकिन सिलेबस में ये क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जितना पढ़ना है इसमें जो दिया हुआ है वो भी मतलब कि समुद्र है। इतना तो पीजीटी नेट जीआरएफ में नहीं पढ़ना है, टीजीटी में नहीं पढ़ना है। पता नहीं क्या सोच के सिलेबस बनाया गया है। तो एसएसटी वाले 6 to 8 के लिए जैसे कोई हिस्ट्री लेता है तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया गया है। में खंड 1 में है, खंड 2 में, ये तो टीजीटी का सिलेबस है। झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर का जो सिलेबस है वही डाल दिया गया है इसमें। सेम सिलेबस है, आप देखिएगा सिलेबस मिलाकर सेम है 100%। वही सिविक्स देखिए वही है, और वो भी देखिएगा जो है वहाँ पर वही कॉपी किया गया है। हिंदी मतलब हिंदी में अगर हिंदी सिलेबस था तो हिंदी डाला गया, सिविक्स का सिलेबस अंग्रेजी में था तो अंग्रेजी में ही डाल दिया गया। पता नहीं क्या सोच के ये करते हैं, कैसे सिलेबस बनाते हैं। पार्ट 2 वही है, सेम सिलेबस है। झारखंड टीजीटी का जो सिलेबस है सेम सिलेबस रखा गया है। 6 to 8 जेटेट मेंस के लिए भी रखा गया है सेम सिलेबस। वही थ्योरी वगैरह, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वही सेम है। जियोग्राफी का भी सेम देखिए सिलेबस है। इकोनॉमिक्स का भी सेम सिलेबस है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स का भी जो सेम सिलेबस है। फिर अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग का चेंज किया गया है सिलेबस, थोड़ा अलग है इसमें। अकाउंटिंग प्रोसेस, क्वालिटेटिव नेचर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हायर परचेज कंसाइनमेंट, इसका सिलेबस जो है चेंज किया गया है। पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह सब दिया हुआ है। पोस्ट अकाउंटिंग कितना सिलेबस है अकाउंटेंसी का, लगता है कि बहुत ज़्यादा है। ओके, अब बिजनेस स्टडीज़ का है सिलेबस यहाँ पर। मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस,
बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ भी दिया हुआ है। ये तो पीजीटी में भी लॉ नहीं पढ़ना है, पीजीटी में लॉ पढ़ना है सिर्फ एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसमें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 3 एक्ट है मुख्य रूप से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 3 एक्ट मुख्य रूप से पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरएम वगैरह पढ़ना है, ये तो पीजीटी में भी सिलेबस नहीं है। मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है जो पीजीटी में, बिजनेस इथिक्स भी डाल दिया गया है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अब इसमें देखिएगा तो अगला सिलेबस जो है यहाँ पर सोशियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। फाइनली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो 1 to 5 में क्या सिलेबस होगा, 6 to 8 में क्या सिलेबस होगा। 1 to 5 में 3 पेपर, पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर, पेपर 2 लैंग्वेज जो मैंडेटरी पेपर है, और पेपर 3 में आपका विभिन्न सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। 300 अंकों की वो मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर, और 6 to 8 में 380 अंक का पेपर 1 क्वालिफाइंग, पेपर 2 ट्राइबल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, पेपर 3 सामान्य ज्ञान और जीके करंट अफेयर्स, और पेपर 4 एसएसटी के लिए अलग, मैथ साइंस के लिए अलग और भाषा शिक्षक के लिए अलग। 380 के अंक के आधार पर बनेगा। उसका डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। अब लास्ट में कुछ छात्र पूछ रहे थे सर कि रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट वो कब का चाहिए, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आरक्षण मिलेगा। तो स्थानीय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? पहला, अगर स्थानीय प्रमाण पत्र 2016 आरक्षण दावा करने वाले सभी वर्गों के कार्मिक विभाग के द्वारा दिनांक इतना द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक इतना तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब कि 2016 या 2016 के बाद 2 जून 2016 या उसके बाद निर्गत अगर एसडीओ लेवल का प्रमाण पत्र है तो वो मान्य होगा। और अगर 19 जुलाई, मतलब आज का डेट जो है 19 जुलाई या 2019 या उसके पश्चात अगर सीयू लेवल का भी आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है तो वो मान्य होगा। मतलब कि एक डेट याद रखना है कि 2 जून 2000 पहले से स्थानीय प्रमाण पत्र किसी भी लेवल का हो मान्य नहीं होगा। 2 जून 2016 से लेकर या उसके बाद अगर अनुमंडल पदाधिकारी का है स्थानीय प्रमाण पत्र तो मान्य होगा। 19 जुलाई 2019 के बाद अगर सीओ लेवल अंचल अधिकारी से स्तर का निर्गत प्रमाण पत्र है तो मान्य होगा। ये 3 डेट याद रखना है, आसानी से कुछ दिक्कत नहीं है। जो अभी बनाएगा तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। इसमें महिला कैंडिडेट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पिता या पति के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा, कोई और ही के नाम पर नहीं। जैसे कि आपके पिता के नाम पर होना चाहिए या फिर आपके पति के नाम पर होना चाहिए, वही स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न है, जैसे कि खासकर महिलाओं के साथ यह होता है कि जो नाम में बदलाव होता है, जैसे कि शादी के बाद देखिएगा तो अगर मान लीजिए किसी का नाम है छोटी कुमारी, उसका नाम जैसे कि बाद में हो जाए छोटी देवी, तो वहाँ पर नाम में टाइटल में चेंज हुआ, तो अगर वो डिफरेंसेस है तो उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट बना लीजिएगा तो वो आपका काम चलेगा। सर्टिफिकेट बनाना एक मैंडेटरी है। शपथ पत्र, बॉन्ड पेपर। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र में। तो जाति प्रमाण पत्र का क्या नियम है? तो जाति प्रमाण पत्र का नियम यह है कि झारखंड बनने के बाद से लेकर अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल के उपायुक्त, जिला या अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का है
तो मान्य रहेगा, कभी कभी है। लेकिन अगर आपका सीओ लेवल का है तो सीओ लेवल वाला तभी चलेगा जब वो 25 फरवरी 2019 या उसके पश्चात का है। 25 फरवरी या 2019 के बाद का है, सीओ लेवल का है, जाति प्रमाण पत्र, तो आपका चलेगा। और 25 फरवरी 2019 के पहले का है लेकिन वो अनुमंडल पदाधिकारी या फिर जिला के उपायुक्त स्तर का है तो बिल्कुल वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीए लेवल का नहीं होना चाहिए, इससे पहले के डेट का। इसके अलावा 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून्य स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो होगा, जो परिशिष्ट 3 में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है उसके आधार पर वो मान्य होगा। क्लियर है? और जाति प्रमाण पत्र जो है आपका, जिसे ओबीसी वाले के लिए BC1 और BC2 के लिए भी यह नियम है कि जो BC1 और BC2 के लिए 29 अगस्त 2012 को या उसके पश्चात उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत गैर क्रीमिलियर जाति प्रमाण पत्र जिसका दिया हुआ है वही मान्य होगा। किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का जो क्रीमिलियर स्व घोषणा पत्र एक समर्थित प्रकरण होगा। जैसे कि जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट गैर क्रीमी लेयर का बनाया जाता है उसके लिए अगर उसका एक डेट होता है, वो डेट खत्म हो गया तो एक स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है, उसको आप भर के वहां पर जमा करना होगा। या फिर उसके 25 फरवरी 2019 या उसके पश्चात का जो अंचलाधिकारी के निर्मित जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए, चूंकि ईडब्ल्यूएस को भी मान्यता मिल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए नियम है जो आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे का प्रमाण पत्र स्वरूप इस आधार पर होना चाहिए, जो कि जारी किसके लेवल का होना चाहिए, आप उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अंचल पदाधिकारी, वर्तमान में जिससे आप बनवाए हो उसके आधार पर होना चाहिए। क्लियर है? तो वो सारी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के पहले आप बना लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद आप बना रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में जो दावा किया गया, जैसे कि आप BC1 में अप्लाई कर दिए, BC2 में, ST में, SC में, EWS में, तो जिस चीज में आप दावा किए उस चीज का प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करना होगा। वैध जाति प्रमाण पत्र, आय या संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। क्लियर है? तो ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था
हेलो, हेलो, हेलो। अभी साउंड क्लियर है? अभी साउंड क्लियर है, एक बार बता दीजिए। साउंड ओके, अभी क्लियर है। तो जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, सारे चीज़ें हमने यहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट में था, जो भी नोटिफिकेशन में जेएसएससी ने जिन जिन बातों को यहाँ पर लाया, चाहे वो सैलरी हो या फिर एज फैक्टर हो, सर्टिफिकेट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अब तो सिलेबस ही रह जाता है। और फॉर्म भरने वक्त सारी चीज़ें और भी बताई जाएगी आपको। सिलेबस में आपका 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, फिर उसका डिटेल में सिलेबस क्या क्या है वो भी सब दिया गया है, सारी चीज़ें हैं। न्यूज़ जेटेट के लिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं। सरकार इसमें जो पहले का जो न्यूज़ है उसके आधार पर अगर हम बात करें, तो ये जो जेटेट मेन सहायक आचार्य परीक्षा आयोजित करने के बाद जो है जेटेट, नया जेटेट जो है आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा वैकेंसी नहीं आया है। जो बाकी के करीब 20-25 हज़ार और भी बाकी के जो वैकेंसी हैं, वो नया जेटेट होने के बाद जो है उसको फिर लिया जाएगा। तो जितना भी सारी चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसमें किन्हीं को और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।